मुलाकात होगी। मैडम वानी को बता दिया आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का। मैडम ये कंडीशन लगाएगी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, क्या उस पर अमल दरामद किया जाएगा कि सेहत के ऊपर सियासत ना की जाए, उसका कोई नया अमल तैयार किया जाए? हमें कहा गया कि बात नहीं करनी है बाहर आकर, लेकिन सेहत के ऊपर तो सियासत नहीं होगी। हम तो फैमिली हैं, हम तो सिर्फ उनकी सेहत के लिए मांगते हैं ना। वो तो आप पोलिटिकल पार्टी से पूछ सकते हैं, सेहत मेरे ख्याल में वो भी नहीं कर रहे थे। आज आपको यहाँ से आगे छोड़ रहे हैं आगे जाने के लिए। मैडम ये बताइएगा कि पीटीआई जो है वो उसकी तरफ से अदालतों पे तनकीद की जाती रही है, अब उन्हीं अदालतों से रिलीफ मिला है तो क्या कहेंगे? अगर इंसाफ मिल रहा हो तो अच्छी बात है, जब इंसाफ नहीं मिलता तो तनकीद तब की गई। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको पता है कि क्या हुआ है, और आपको पता है कि पहले अदालतों ने क्या किया है। इसके अंदर कुछ ढकी चुकी बात तो है नहीं। मैडम सुना जा रहा है जो आपके ऊपर केसेस हैं उनमें भी आपको रिलीफ मिलने लगा। अच्छा, आज आपकी मुलाकात होने जा रही है खान से, बड़े सिरे बात क्या कहेंगे? आपको किसने बताया? अदालतों के मैडम कुछ लोग बात कर रहे हैं कि आप लोगों को आपको भी अच्छी खबर मिल रही है। तो बड़ा, हम तो रोज़ खड़े होते, अभी मैं ATC से जा रही हूँ। अभी तो हमारे गवाह की, मेरे गवाह की जो हमारी तरफ से गवाह है उसकी जरा होनी है। हमने तो कहा था कल ही कर दो, लेकिन उन्होंने कहा तैयारी की जरूरत है। शुक्रिया अदा करेंगे आज। उन्होंने कहा कि हमें तैयारी की ज़रूरत है जरा के लिए। तो मेरा केस उन्होंने कहा जी, हमने कहा कल कर दो क्योंकि हमें फिर आना पड़ता है। उन्होंने कहा नहीं, अगले मंगल को कर देंगे। मैडम इस सिनेरियो में बुशरा बीबी के लिए भी कोई रिलीफ निकलेगा? भाई अगर इमरान खान का हुआ है तो बुशरा बीबी का तो उनकी जो चार्जेस है वो कमज़ोर हैं, उनके तो सिर्फ वेटिंग और अबेटिंग पे हैं, उनको तो रिलीफ मिलना चाहिए। जैसे इमरान खान को मिले तो बुशरा बीबी को तो पहले मिल जाना चाहिए। आज जो मैडम नूरीन की मुलाकात होगी, क्या रिटर्न कुछ लिया है गवर्नमेंट ने आप लोगों से? रिटर्न करने की जरूरत नहीं, हमने अपनी कमिटमेंट सुप्रीम कोर्ट में दे देना है कि बाहर आके आप लोगों से कोई बात नहीं करेंगे। थैंक यू मैडम। आज हम आपके सामने जब हाजिर हुए हैं, यार खामोश हो जाए यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, तो आज इस अदालत उज़्मा से रोशनी की एक किरण फूटी है। आज अदालत उज़्मा ने एक हुक्म दिया है रियासत के तमाम इदारों को कि इमरान खान साहब की सेहत मुकद्दम है। इमरान खान एक इंसान हैं, वो इस कौम के लीडर हैं। उनको जो कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, उनकी सेहत के हवाले से जो शुकूक व शुबहात पैदा किए गए हैं, उनके ख़ानदान को, उनके ज़ाती मालिजीन को जो उनसे दूर रखा गया है, उनका हस्पताल ऐसे इदारे में कराया गया जिसके हवाले से हम यकीन नहीं रखते, एतबार नहीं रखते। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 2 दिनों में इमरान खान साहब को अडयाला जेल से यहाँ इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। साथ ही हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, हम सजदा बसजूद हैं कि ये हुक्म हुआ जो हम 1 साल से मांग रहे थे, बिलाखिर अदालत से हमें वो हुक्म मिला है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में एक स्पेशलिस्ट माहिर डॉक्टरों का बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, जिसमें तमाम शोबों के स्पेशलिस्ट मौजूद होंगे, हार्ट के, इंटरनल मेडिसिन के, आंख के, ताकि ये मालूम हो कि खान साहब को जो ब्लड प्रेशर की बीमारी बताई जा रही है ये क्यों लाहक हुई, ये मालूम हो कि जो उनकी आंख में खून का क्लॉट आया वो क्यों हुआ, क्या वजह है, जेल में क्या उनके साथ सलूक हो रहा है। तमाम मुकम्मल चेकअप अब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में होगा। साथ ही अदालत उज़्मा ने अपने हुक्म में ये कहा कि इस तमाम अमल के साथ खान साहब की बहन डॉक्टर उज़्मा जो एक MBBS डॉक्टर हैं वो मुंसलिक रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये बहुत बाइस इत्मीनान है कि खान साहब की अपनी बहन इस अमल में शामिल होंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि शौकत खानम अस्पताल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो कई दिहाइयों से खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं, वो भी इस अमल का हिस्सा होंगे। तो ये मैं समझता हूँ एक बेहतरीन ऑर्डर है जो हमें अदालत उज़्मा से आज मिला है। ये ऑर्डर जमानत देगा कि खान साहब की सेहत के हवाले से जो मुस्तनद सूरत हाल है वो खान साहब के ख़ानदान तक पहुँच जाए। लेकिन इसके साथ साथ अदालत उज़्मा ने हम पर बतौर सियासी जमात
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक जिम्मेदारी डाली है और ये जिम्मेदारी इस जमात के करोड़ों कारकुनों, चाहने वालों और अहदेदारान की तरफ से मैंने उठाई है। मैंने अदालत को यकीन दिलाया है कि ये एक मुनज़्ज़म जमात है, ये हर उस हुक्म का पास करेगी जो अदालत उज़्मा पास करेगी। हमें यह कहा गया है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के इर्द गिर्द कोई जमघटा नहीं होना चाहिए और मैंने अदालत से कहा कि हर अस्पताल, शिफा इंटरनेशनल एक मुकद्दस जगह है, वहाँ और भी पेशेंट हैं और भी मरीज हैं, हम किसी के इलाज में खलल नहीं पड़ने देंगे। लिहाजा मेरी ये इल्तिजा है इमरान खान के चाहने वालों से जो करोड़ों पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैले हुए हैं कि जो अदालत उज़्मा ने हुक्म वादा किया नहीं खड़ा होगा। ये एक मुनज़्ज़म जमात है, पुरअमन जमात है, हम हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, हम आइन की जंग लड़ रहे हैं। मैंने यही अदालत को कहा कि हमारी सियासत उसूल की सियासत है, हमारी सियासत उन बड़े मकासद की सियासत है जिनके लिए इमरान खान साहब जेल में हैं। हम किसी सूरत भी इमरान खान साहब की सेहत को सियासत का कोई हरबा नहीं बनाएंगे। तो जो भी मेडिकल रिपोर्ट होगी, जो इस एग्जामिनेशन के बाद, मायने के बाद ये बोर्ड जो भी रिपोर्ट देगा वो खानदान तक महदूद रहेगी। मेडिकल रिकॉर्ड जो होता है वो किसी भी मरीज का एक ज़ाती मामला होता है, उसको उसकी ज़ात और उसके करीबी खानदान वालों तक ही रहना चाहिए। लिहाजा ना हम इस मेडिकल रिपोर्ट का तकाजा करेंगे जो अब तरतीब दी जाएगी, और अगर किसी तरह कोई खबर हमारे पास आई तो हम उसको सियासत का जरिया हरगिज़ नहीं बनाएंगे। ये हमारा अदालत से वादा है और ये वादा इसलिए किया कि हमें इमरान खान साहब की सेहत मुकद्दम है, उनकी जिंदगी हमारे लिए मुकद्दम है। हम किसी चीज को, किसी अमर को उनकी सेहत और उनकी जिंदगी के रास्ते में नहीं आने देंगे। पाकिस्तानी कौम इस बात पर मुत्तहद है, हम बिल्कुल यकसू हैं कि इमरान खान साहब हमारे वाहिद लीडर हैं, उनकी सेहत और उनकी जिंदगी हमारा सबसे बड़ा हस्बुलैन है। इस वक्त वो है तो हम बाकी तमाम मकासद के लिए जद्दोजहद भी करेंगे और फतहयाब भी होंगे। हम इस मुल्क के गरीब को रोजगार देंगे, किसान को, मजदूर को, हम तलबा को उनके हुकूक देंगे, हम हर उस शख्स को जो मजलूम है उसके हुकूक देंगे। लेकिन ये तब मुमकिन है जब इमरान खान साहब की सेहत जो है वो बिल्कुल हमारे लिए गारंटी हो, हमारे सामने हो, और उनको वो मुनासिब इलाज मिले जिसके वो हकदार हैं बतौर इमरान खान, बतौर इंसान, बतौर एक वज़ीर आज़म। वो इस मुल्क के हकीकी लीडर हैं, उनका इलाज हम सब पे अब एक जिम्मेदारी है कि उनके इलाज को हम होने दें और कोई ऐसा अमल किसी की तरफ से सरजद ना हो जिसकी वजह से इस अस्थाई रियासत को कोई जवाब मिले खान साहब की सेहत में हायल होने का, उनके इलाज में हायल होने का। इंशाअल्लाह ये एक बड़ा कदम है, एक बड़ा फैसला है, एक बड़ी पेशरफ्त है। हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र बजा लाएं वो कम है, लेकिन हमने अब आगे बढ़ना है। बड़ी फतूहात हमारी मुंतजर हैं। ये निज़ाम जो झूठ का निज़ाम है, जो फरेब का निज़ाम है, जो फस्तायत का निज़ाम है, इसने गिरना है। ये गिरेगा क्योंकि हमारी जंग उसूली है, उसूलों को फतह हासिल होगी। लेकिन हमने कोई बेकायदगी नहीं करनी, हमने अपने हर्फ से नहीं हिलना। जो वादा हमने अदालत से किया है उस वादे को हमने पूरा करना है। सोहेल अफरीदी साहब, पहले हम अपने अल्लाह का जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, जिसके हाथ में इज्जत और जिल्लत है, जिसके हाथ में जिंदगी और मौत है, उसका जितना भी शुक्रिया अदा करे कम है। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो 25 करोड़ अवाम रहती है उनकी आखिरी उम्मीद ही अदलिया है। आज जजेस ने जो फैसला किया है तो इंसाफ की वो उम्मीद की किरण अभी भी 25 करोड़ अवामों के दिल में थी। तो ये फैसला इंशाअल्लाह ताला हम पर उम्मीद है कि जल्द इंप्लीमेंट होगा। जिस तरह के सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि उन्होंने कमिटमेंट दी है कि अस्पताल के इर्द गिर्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जमा नहीं होगा। देखें मेरे पाकिस्तानियों, हम सबको अपने लीडर की जान अजीज है, उनकी सेहत अजीज है। हम सब ये चाहते हैं कि हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब वो सेहतमंद रहे, क्योंकि उसने पाकिस्तान को संभालना है, पाकिस्तान को उठाना है। वो करोड़ों पाकिस्तानियों की उम्मीद है, इस उम्मीद को हमने टूटने नहीं देना। अगर किसी भी गलत कदम से इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचता है तो ये सिर्फ इमरान खान साहब का नहीं, हम सबका मुश्तरका नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है। तो जो कमिटमेंट सलमान अकरम राजा साहब ने की है वसीयत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हम सब ऑन करते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर ऑन करता है। किसी भी वर्कर ने
या पाकिस्तान के किसी भी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी ने जो इमरान खान साहब के साथ इश्क करता है, उसने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे अदलिया की तौहीन हो, इस फैसले की तौहीन हो, इमरान खान साहब की तौहीन हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौहीन हो। हमने इंशाअल्लाह ताला सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। हमने इंतजार करना है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक हो। इंशाअल्लाह ताला जब इमरान खान साहब सेहतमंद हो गए और बाहर आएंगे, तब हमने भरपूर तरीके से उनका साथ देना है, इकट्ठे होना है, जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं। लेकिन अस्पताल के इर्द गिर्द हाँ कुछ इंतशारी चाहेंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं होगा, जिनका ताल्लुक हम में से किसी से नहीं होगा। वो चाहेंगे कि इसको सबताज करें, वो चाहेंगे कि इंतशार फैलाएं, वो चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करें, वो चाहेंगे कि इस अमल को जो उम्मीद की एक किरण हमें नजर आई है इसको भी खत्म करें। हमने उनकी निशानदेही करनी है। उनका ताल्लुक ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा, ना इमरान खान साहब का वो वर्कर होगा, ना हम उसको ऑन करेंगे। हमने पुरअमन रहना है, हमने इमरान खान साहब का इलाज होते देखना है और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इस फैसले पर अमल दरामद जल्दी होगा। जी शुक्रिया। आज जो फैसला आया है, सर जो फैसला आज आया है उसमें आज की फैसल सुल्तान साहब आज जाके मुलाकात करेंगे क्योंकि आज मुलाकात का दिन है। नहीं, आज की बात नहीं हुई, लेकिन ये उनका हक है, वो बदस्तूर मेरा बिल्कुल ये यकीन है कि अपना हक जो है मांगेंगी। सारी बहनें वहाँ जाती हैं, वकला वहाँ जाते हैं। आज वकला और बहनों की मुलाकात का दिन है, तो आज हम देखेंगे वो क्या करती है। लेकिन दो दिन में खान साहब को शिफा इंटरनेशनल आने दें, वहाँ डॉक्टर उस्मा शामिल होंगी उस अमल में, तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। सर ये बताएं कि अगर ये सब कुछ अलाउ हो गया है तो लॉन्ग मार्च आप इसी पर्पस के लिए कर रहे थे और लॉन्ग मार्च फिर मौखर हो जाएगा सर? आप जवाब देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, लॉन्ग मार्च के बाद मौखर कर देंगे। अच्छा इस तरह है, नहीं, इसका जवाब दे दीजिए। यार वो मेरा नाम सही नहीं लेता ना, उसका मसला है। अच्छा देखें, जो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च है, तो इस पर इंशाअल्लाह ताला बैठेंगे और मुश्तरका जो है इस पर डिस्कशन होगी और फिर आपके सामने बात आएगी। किसके साथ? देखें, एक बात जो है आप भी जान लीजिए और जो हमें सुन रहे हैं वो भी जान लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई